आज भी हमारे आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कुछ अपना करना है, घर से कमाई शुरू करनी है, नौकरी के साथ एक साइड काम चाहिए। लेकिन जैसे ही शुरुआत की बात आती है, सबसे पहला डर यही होता है, पैसा कितना लगेगा, जोखिम कितना है, और क्या इतना छोटा शुरू किया गया काम सच में आगे बढ़ सकता है। यही वो समस्या है जो करोड़ों लोगों को रोक देती है। सोचते सोचते साल बीत जाते हैं पर काम शुरू नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कई बड़े ब्रांड ऐसे हैं जो आज हर घर में मिलते हैं, पर उनकी शुरुआत भी इसी तरह बेहद छोटी हुई थी। कुछ ने अपने घर की रसोई में पहला प्रोडक्ट बनाया, कुछ ने एक कमरे में पैकिंग की, कुछ ने हाथ से बनाकर बेचना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 10-20 यूनिट बने होंगे, फिर 100, फिर 1000 और फिर देखते ही देखते पूरे देश में फैल गए। इन सब की सफलता एक ही बात की तरफ संकेत देती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर सोच साफ होनी चाहिए, मेहनत लगातार होनी चाहिए और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रोज की जरूरत का हो। और इसी विचार के साथ 6500 रुपए की लागत में शुरू होने वाला घर आधारित व्यवसाय बिना रुके आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो रोज इस्तेमाल होता है, जैसे अगरबत्ती, हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, रूम फ्रेशनर, मसाले, होम फ्रेशनर, कैंडल्स या डिटर्जेंट, तो इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि ग्राहक इसे बार बार खरीदते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा सामान एक बार लेकर साल भर नहीं रख सकता। यह रोज खत्म होता है और बार बार खरीदना पड़ता है। यही है इस बिजनेस मॉडल की नींव। जब आप रोज बनाते हैं और रोज बेचते हैं, तो आपको अपने ग्राहक का व्यवहार समझ में आने लगता है। उन्हें कौन सी खुशबू पसंद है, कौन सी पैकिंग ज्यादा पसंद आती है, कौन सा साइज ज्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट किन इलाकों में ज्यादा चलता है। ये सारी समझ ही आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाती है। बड़े ब्रांड भी ऐसा ही करते आए हैं। वे देखते हैं कि ग्राहक किस चीज को पसंद कर रहे हैं, फिर उसी चीज में और सुधार करते हैं, नए वेरिएंट जोड़ते हैं, पैकिंग का डिजाइन बदलते हैं और मार्केट की जरूरतों के अनुसार खुद को डालते हैं। आप भी यही कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी बड़ी मशीन या भारी खर्च के। मान लीजिए आपने शुरुआत में सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनाए। अगर दोनों में से एक ज्यादा चल रहा है तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। एक बार जब वह स्थिर हो जाए, तब धीरे धीरे दूसरा प्रोडक्ट बढ़ाए। इसी तरह धीरे धीरे तीसरा, चौथा प्रोडक्ट जुड़ सकता है। विस्तार का मतलब एक साथ 10 प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि वही बनाना है जो ग्राहक चाहते हैं और जिसकी लगातार मांग है। और याद रखिए, इस काम में सबसे महत्वपूर्ण चीज है गुणवत्ता। ग्राहक पहली बार सिर्फ उत्सुकता से खरीदता है, लेकिन दूसरी बार सिर्फ गुणवत्ता की वजह से वापस आता है। अगर आपका प्रोडक्ट बाजार से बेहतर नहीं, तो कम से कम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुशबू 2 घंटे में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि पैकिंग खुलकर फैल जाए, ऐसा नहीं कि दाग हटने चाहिए लेकिन हटे नहीं। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देकर अच्छे कच्चे पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, साफ सुथरी जगह पर काम करते हैं और पैकिंग को व्यवस्थित रखते हैं, तो ग्राहक खुद आपकी तारीफ करते हैं और दूसरों को बताते हैं। जब आप रोज बनाते हैं और रोज बेचते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। शुरुआत में शायद 10-20 यूनिट बेचते हों, फिर 100, फिर 200, और जैसे जैसे लोगों के बीच आपका नाम बनने लगता है, दुकानदार भी आपके प्रोडक्ट बेचने में रुचि दिखाने लगते हैं। मान लीजिए किसी इलाके की 3 दुकानों ने आपका सामान रखना शुरू कर दिया। अब उन्हें हर 2-3 दिन में रिफिल चाहिए। यह वही स्थिति है जहां आपका काम तेजी से आगे बढ़ता है। आपका रोज का काम अब सिस्टमैटिक होने लगता है। सुबह प्रोडक्शन, दोपहर में पैकिंग, शाम को डिलीवरी। यही अनुशासन आपकी कमाई को मजबूत बनाता है। इस मॉडल की खूबी यही है कि इसमें नुकसान की संभावना लगना के बराबर होती है, क्योंकि आप जितना बनाते हैं वह बिक जाता है और बिकने के बाद उसकी कमाई से अगला बैच बन जाता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। कोई भी स्टॉक महीनों तक नहीं पड़ा रहता, कोई बड़ा जोखिम नहीं होता, कोई भारी मशीन नहीं करनी होती जिसे बिना काम के भी चलाना पड़े। किसी भी छोटे ब्रांड का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि ग्राहक का भरोसा बनाए रखे। भरोसा एक बार टूट गया तो ग्राहक वापस नहीं आता। इसलिए समय पर डिलीवरी देना, सही मात्रा देना, अच्छी क्वालिटी देना और बात करने में विनम्रता रखना, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए किसी ब्रांड से खरीदते हैं क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा होता है। घर आधारित काम में यह बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। ग्राहक आपको जानता है, आपसे सीधे बात कर सकता है।
शिकायत कर सकता है और सबसे बड़ी बात, आप तुरंत सुधार भी कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप इस काम को 2-3 महीने तक लगातार करते हैं। जब आपके पास रोज के 5-10 ग्राहक हो जाते हैं, तब आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। लोग आपको नाम से नहीं, बल्कि आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता से पहचानते हैं। यही वह पल है जब आप चाहे तो अपनी पैकिंग को एक स्तर ऊपर ले जा सकते हैं। थोड़ा आकर्षक लेबल, थोड़ा बढ़िया डिजाइन, थोड़ा मजबूत पैकिंग मटेरियल। यह बदलाव बहुत मामूली लागत में आता है, लेकिन ग्राहक के नजरिए में आपका ब्रांड मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे आपका बिजनेस 2 हिस्सों में बंटने लगता है, सीधी बिक्री और होलसेल बिक्री। सीधी बिक्री से आपको अच्छा मुनाफा मिलता है और होलसेल बिक्री से आपको निरंतर ऑर्डर मिलते हैं। ये दोनों मिलकर आपका व्यवसाय स्थिर और भरोसेमंद बनाते हैं। महंगाई बढ़ रही है, लोग ब्रांडेड सामान पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते और घर आधारित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। लोग ऐसी चीजें चाहते हैं जो गुणवत्ता में सही हो, दाम में सही हो और आसानी से उपलब्ध हो। यही वह जगह है जहां आपका छोटा घर आधारित ब्रांड तेजी से आगे बढ़ सकता है। और सबसे खास बात, इस काम में कोई उम्र सीमा नहीं, कोई शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं, कोई भारी भरकम प्रक्रिया नहीं। बस नियमितता चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए और गुणवत्ता पर ध्यान चाहिए। इस दूसरे भाग का सार यही है कि इस बिजनेस को सिर्फ शुरू करना ही काफी नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना भी उतना ही आसान है।